गुड मॉर्निंग छात्रों। आज पेपर 2 को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 70% कोर्स वाले। तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन को आप पीडीएफ में तो है ही है, और इसको आप ऐसे भी समझ लें जैसे वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो कार्य W/T जूल/सेकेंड, तो कार्य करने की दर को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसके कई सूत्र हो सकते हैं, जैसे W का सूत्र होगा 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड हो गया। T बराबर W का मान अगर आप रखें तो W का मान फैराडे के नियम से VIT होता है, तो कार्य से, तो कार्य बराबर, तो VIT भी आप कर सकते हैं। यहाँ से देखें आप, V बराबर I/T/V जूल, तो क्योंकि V बराबर IR है, तो IR अगर यहाँ रखेंगे तो ये इस तरह से सूत्र बदलता जाएगा। तो कई सूत्र लिखने को कह सकता है, तो P बराबर I² R वाट भी होता है, P बराबर V² R वाट भी, ये भी आपका पावर का शक्ति का सूत्र है। तो इस तरह से आपको ये भी पूछ सकता है कि यूनिट की संख्या आप कैसे निकालेंगे, वाट × घंटे/1000। तो अगर कोई पंखा आप 150 वाट का रोज़ 1 घंटा चलाते हैं, 30 दिन चलाएंगे तो 30 घंटा हुआ, बटा 1000 कर देंगे तो यूनिट की संख्या आ जाएगी। तो इसे हम अश्व शक्ति आपका पूछ लेता है, 746 वाट का होता है। आपके घर पे जो 1 HP 2 HP 3 HP का हार्स पावर आप बोलते हैं आपके यहाँ लगा हुआ है मोटर, तो उससे है। उसको एक अश्व शक्ति मतलब 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। एक नंबर के सवाल हैं। BTU का फुल फॉर्म वोल्ट ट्रेड यूनिट है। इसी से हम यूनिट का जो है यूनिट की संख्या ज्ञात करते हैं। और आगे आप बढ़ें तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट में दिया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। देखिए, फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम ये है कि जब आप इस तरह से उंगली करेंगे तो चालक की दिशा जो रहेगी, इलेक्ट्रॉन के चालक की, वो ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र सामने, और ये प्रेरित धारा इधर बताएगा। इसी को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। विद्युत धारा जनित डायनमो के बारे में मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है, आप उसको ध्यान से देख लें, और ज़रूर आने वाला क्वेश्चन है ये। और इसी तरह से डीसी, दिष्ट धारा का मतलब डीसी मोटर का भी मैंने आपको दिया है, और कार्यविधि वगैरह सब। और स्वप्रेरण किसे कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को कि जिसमें किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन करने पर अगर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है ये, जिसमें कुंडली में धारा प्रवाहित धारा को अगर हम परिवर्तन करें तो उसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसी को हम स्वप्रेरण कहते हैं। तो इस तरह से आप आगे देखते चलें। अन्योन प्रेरण मैंने आपको बता ही दिया है कि अन्योन प्रेरण ट्रांसफार्मर के पर अन्योन प्रेरण का सिद्धांत ट्रांसफार्मर है, इसी पर ये काम करता है। ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एसी में आवृत्ति होती है और डीसी में आवृत्ति नहीं पाई जाती, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता। अब इसको आप दो तरह के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप में मतलब ये वोल्टेज को 220 को 440 कर देगा, और स्टेप डाउन है वो आप मल्टीमीटर में अपने यूज़ करते हैं, एडाप्टर में यूज़ करते हैं, मोबाइल चार्जर में, वो 220 को उठा के 9 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी आप चाहिए तो स्टेप डाउन कर देता है। तो आपके गांव में जो लगा हुआ है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और जो वहाँ लगा हुआ है सब स्टेशन पे, वहाँ भी स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों लगे हुए हैं। तो ये आपका ट्रांसफार्मर का मैंने आपको पीडीएफ में दिया ही है। और द्वितीयक में शक्ति बराबर प्राथमिक में शक्ति, यही फार्मूला आपको मैंने दिया था। इसमें VS/VP NS/NP और I का ठीक उल्टा होता है, IP/IS बराबर R। इसी को हमने परिणमन अनुपात आपको बताया था। आगे हम अगर बढ़ें तो भंवर धाराएं के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भी फोको धाराएं भी इसे कहते हैं। 1875 में
इसे चूँकि ट्रांसफार्मर बद्ध माध्यम रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है और इसके इन परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं और पीडीएफ में है तो इन फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती हैं और इसी को हम भंवर धाराएं कहते हैं। और अगर हम आगे जाएं तो जो हमारा वाटहीन धारा किसे कहते हैं, यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा धारित्र है और आर का मान 0 है तो इस तरह से आर मान अगर 0 है तो परिपथ में धारा तो प्रभावित होगी किंतु औसत शक्ति 0 होगी, ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, तो इस धारा को वाटहीन धारा कहा जाएगा जब प्रतिरोध में आर 0 हो। तो आगे और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारा, जिससे कि हम ये मान के चलें क्योंकि हमें 60 में 20 तो किसी तरह से लेना है। और यहाँ देखिए जो मैंने मेन क्वेश्चन आपको दिए थे लगभग सभी बता दिए। डायनमो का आप दोनों मोटर का यहाँ पर सिद्धांत, फैराडे भी हो गया, ट्रांसफार्मर भी हो गया, फैराडे के विद्युत अपवर्तन नियम हो गया, ये 68 नंबर वाले, और संधारित्र की धारिता से आपका क्या आशय है ये भी हो गया। और ये 2 नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस हैं और ये 4 नंबर वालों में थोड़ा सा एक पेज पूरा कवर करिएगा। और ओम